हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। आपको पता है कि नीट 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट जब होती है तो उस टाइम बहुत बच्चों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण बहुत से बच्चों का पूरा ईयर बेकार हो जाता है। मेरे पास बहुत बच्चे मैसेज कर चुके थे कि सर थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में बता दीजिएगा। ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो कराई जाती है वो एमसीसी द्वारा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कराई जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी होती है जो कि काउंसलिंग के दौरान आपको जरूरत पड़ती है वहां पर, ठीक है। देखिएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो फिलहाल अभी नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि आंसर की तो अभी नहीं आई है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन न्यूज़ के थ्रू ये बताया गया है कि एनटी के एक ऑफिशियल अधिकारी ने बोला है, मैंने अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कुछ देर पहले, जिसमें एनटी के अधिकारी ने बोला था कि आपकी जो आंसर की है इस वीक एक सप्ते में आपके आंसर की आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करिएगा, क्योंकि भाई ये एनटी की भी गलती है कि एनटीए को ये बताना चाहिए था कि कब उनके आंसर की आएगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, 1 महीने से भी ज़्यादा समय है, जो कि अभी तक आंसर की रिजल्ट वगैरह का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। जब एडमिशन लेने जाएंगे और काउंसलिंग कराएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो बाद में आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अभी से अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर तैयार कर लें और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं जिसको मैं आपको क्लियर करूंगा, और बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई काउंसलिंग हमारी कराई जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमें गाइडेंस देने की। क्योंकि एक होता है कि जब हम काउंसलिंग करा रहे होते तो हमको लो मार्क्स पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है जिसमें हमें एक बहुत अच्छी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको यहाँ चैनल पर सभी रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है सभी आपको मिलती रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। एनटीए एमसीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने ये बताया है ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के दौरान, ठीक है, आपकी जब काउंसलिंग होती है तो कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सेम डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत पड़ती है वहां पर, ठीक है। सबसे पहला होता है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस दौरान या एडमिशन कराने जाएंगे उस दौरान आपको एमसीसी द्वारा जो इशू किया जाता है अलॉटमेंट लेटर, ये आपको जब एडमिशन कराने जाएंगे उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरा आपका है एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटी द्वारा आपका जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था, इसकी रिक्वायरमेंट आपकी जब एडमिशन कराने जाएंगे उस टाइम भी रिक्वायरमेंट होगी और जब काउंसलिंग कराएंगे तो उस टाइम भी रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर है इशूड बाय एमसीसी, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो उस टाइम ही रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा तो एमसीसी आपको एक अलॉटमेंट लेटर देगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला है, कब तक आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो एडमिशन के दौरान उसके बाद रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटी द्वारा आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। वो आपके काउंसलिंग और कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम रिक्वायरमेंट होगी। एक एक स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये तो रही नॉर्मल चीज। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हैं अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो रखी है तब। अगर उसमें किसी स्टेट में नहीं हो डेट ऑफ बर्थ तो आपको क्या करना है, एक जो है कोई भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवा लीजिएगा। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब तो खैर जो भी स्टूडेंट्स अभी पास आउट हो रहे होंगे उनके सभी के पास 10th की मार्कशीट में ही उनका सर्टिफिकेट आता है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काउंसलिंग और एडमिशन के दौरान सभी में काम आएंगी, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। अगर किसी कारणवश से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, सॉरी माफ करना, एप्लीकेशन फॉर्म में जो लगाया था फोटो वो नहीं आपके पास, तो कोई दूसरा फोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड, जो ऑनलाइन जनरेट होता है प्रोविजनल, ये आपका एडमिशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग के दौरान इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अलॉटमेंट कब होगा, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो एडमिशन के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका देखा जाएगा कि क्या आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना हुआ है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्या आप सच में वही हैं, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो सभी कुछ यहाँ से मैच किया जाता है। तो काउंसलिंग एडमिशन दौरान इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा है अगर आप एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट हैं तो आपके पास पासपोर्ट कॉपी और स्पॉन्सर एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये तो आपकी एडमिशन के दौरान जरूरत पड़ेगी 9th की, ठीक है, 11th की।
दूसरा आपका पास है कैंडिडेट शुड द ब्रिंग द फॉलो सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है काउंसलिंग और एडमिशन के दौरान, ठीक है। OBC कैंडिडेट को भी जरूरत है, ठीक है, और PWD कैंडिडेट है तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरा आपका है EWS कैंडिडेट है, तो आप EWS के लिए भी आपके पास ये सर्टिफिकेट जरूरी है एडमिशन और काउंसलिंग के दौरान। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो भी मैंने आपको बताया जी कि MCC के द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपकी पड़ती है एडमिशन और काउंसलिंग के दौरान। जो काउंसलिंग के दौरान रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको बताया, जो एडमिशन के दौरान रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। आप लोग क्या करें, बस इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लें। साथ ही एक बात और बता दूं, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सभी कुछ बनवा कर रेडी रखें, ठीक है। और अपना अगर कोई बच्चा है तो वो अपना क्या करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक बार बनवा ले, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बहुत से बच्चे इनकम की भी पूछते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का होता है, गार्जियंस का। तो इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपकी काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन हो जाएगा, तो जब स्कॉलरशिप वगैरह होती है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखें काउंसलिंग के दौरान, जिसमें आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके भाई कि हमको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।